खबर शिक्षा विभाग से जुड़ा है। दरअसल शिक्षा विभाग के आदेश पर राजभवन ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन पर रोक लगा दी गई थी। इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने निर्देश दिया था। अब इस आदेश को राजभवन ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इसको लेकर राजभवन ने एक पत्र जारी किया है और राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव की स्थिति इस पत्र के माध्यम से उत्पन्न हो गई है। और एक बार फिर हमारे सहयोगी मरगूब आलम इस मामले पर जुड़ गए हैं। मरगूब, ये बताइए कि लगातार के पाठक कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अब विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई करने की फिराक में है। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रतिकुलपति पर के वेतन पर रोक लगाई गई, ऐसे में उनका जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र और अधिकार के बाहर है, ऐसा राजभवन का कहना है। क्या कुछ पत्र में कहा गया है? देखिए, क्या के पाठक के कारण राज्य सरकार और राजभवन में टकराव की स्थिति हो गई है। के पाठक का आदेश निकला था कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति पूर्व कुलपति के वेतन पर रोक लगा दी जाए और उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर के एक आदेश जारी हुआ था, लेकिन राजभवन ने 12 घंटे के अंदर उस आदेश को खारिज कर दिया। कहा कि आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर यह चीज आप नहीं कर सकते हैं और तत्काल बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी तरीके से वित्तीय अधिकार पर रोक नहीं लगाई जाए। यह राजभवन का निर्देश है। राजभवन का कहना है कि चांसलर विश्वविद्यालय के प्रमुख होते हैं, चांसलर विश्वविद्यालय के बॉस होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप विश्वविद्यालय की शिकायत अगर है, विश्वविद्यालय पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप उस लेटर को आप राजभवन को भेजें, राजभवन उस पर विचार करेगा। लेकिन के पाठक ने डायरेक्ट कार्रवाई की, जिसे राजभवन ने स्वीकार नहीं किया। राजभवन को नावागार कह सकते, राजभवन को बहुत आपत्ति है उस पर और सीधे तौर पर आदेश पर रोक लगा दी। अब देखना है कि राजभवन और क्या राज्य सरकार में के पाठक के कारण टकराव की स्थिति है। निश्चित तौर पर हालात जो बने वो हालात यही कर रहे हैं कि राजभवन इस पूरे मामले पर काफी नाराज है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में का मतलब मैं तो बता रहा हूं, आज सैटरडे है, कल संडे है, सोमवार को इस पूरे मामले पर अगला स्टेप शिक्षा विभाग का क्या होता है। और राजभवन ने एक चिट्ठी भी लिखी है शिक्षा सचिव को और कहा है कि तत्काल इस आदेश को खारिज करने का आदेश निकालिए और इस तरह के आदेश निकालने से पहले राजभवन को विश्वास में लीजिए और राजभवन को इंटीमेट कीजिए। निश्चित तौर पर टकराव की स्थिति। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मरगूब। और देखिए कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अब राजभवन ने स्पष्ट कह दिया है कि आपको स्पष्ट करना होगा कि आपने किस अधिकार के क्षेत्र में रहकर यह आदेश दिया।